मृत्युहरा आयुष करी मृत्यु हरा, आयुष करी मृत्युहरा आयुष करी मृत्युहरा मृत्युंजय नमोस्तुते। मृत्युंजय नमोस्तुते। ऐसे भगवान जो आयु के प्रदाता होते हैं और मृत्यु का विनाश करने वाले, वही सर्व सिद्ध करी मार्गशीर्ष मास के आद्रा नक्षत्र में मूर्तियों वाले शिव, बेर अर्थात विग्रह, लिंग, बाण लिंग, पार्थिव लिंग के कोडस उपचार से पूजा करने वाले पुरुष के दर्शन मात्र से ही शिव की पूजा का फल प्राप्त होता है। जो भोग और मोक्ष देने वाले कार्तिक मास में तत्वारों के दिन देवताओं की पूजा विशेष फलदायिनी होती है। बुद्धिमानों को उचित है कि कार्तिक मास में दान, तप, होम, जप से तथा नियम पूर्वक रहकर देवताओं का यजन करें। प्रतिमा पूजन के लिए ब्राह्मणों के द्वारा कहे गए वेद मंत्रों द्वारा षोडश उपचारों से पूजन और ब्राह्मणों को भोजन करावे और निष्काम भाव से आरती उतारे। इस प्रकार देव पूजन में सभी भोगों की प्राप्ति होती है, व्याधियों का विनाश होता है, भूत बाधा, ग्रह बाधा विनष्ट होती है। कार्तिक महीने के आदित्यवार को भगवान आदित्य के पूजन से उस दिन तिल, तेल तथा कपास के दान से कुष्ठ रोग का विनाश होता है। कार्तिकादित्यवारेषु नृणामादित्य पूजनात् तैल का पारदास्तु भवेत् कृष्णादि संचया। हरित की मरीचीनाम वस्त्रम क्षीरादि दानता ब्रह्म प्रतिष्ठया चैव क्षयरोग क्षयो भवेत्। आदित्य के पूजन से आदित्यवार में कार्तिक महीने में तिल तथा कपास के दान से कुष्ठ रोग का विनाश होता है। हरित की हरी मिर्च, काली कुर्च, काली मिर्च, वस्त्र और क्षीरादि के क्षार आदि के दान से ब्रह्म प्रतिष्ठा में क्षय रोग का विनाश होता है। दीप तथा सरसों के दान से अपस्मार मृगी रोग नष्ट होता है। सोमवार के दिन कृतिका नक्षत्र में शिव का यजन करने से, ग्रह क्षेत्र, ग्रह की सामग्री के दान से महादारिद्र दूर हो जाता है एवं सभी प्रकार की संपत्ति प्राप्त होती है। कृतिका युक्त भोमवार के दिन स्कंद का पूजन करने एवं उस दिन दीप, घंटादि के दान से थोड़े ही काल में मनुष्यों को वाक सिद्धि प्राप्त होती है। कृतिका युक्त नक्षत्र बुधवार के दिन विष्णु का पूजन करने और दही तथा चावल का दान करने से मनुष्य को उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। जो लोग कृतिका नक्षत्र युक्त गुरुवार के दिन धन द्वारा ब्रह्मदेव का पूजन करते और मधु, स्वर्ण, घृत का दान करते, उनको भोग की अभिवृद्धि होती है। कृतिका नक्षत्र युक्त शुक्रवार को गणेश पूजन करने से, उस दिन गंध पुष्पादि का दान करने से मनुष्य को वस्तुओं की वृद्धि होती। स्वर्ण तथा चांदी का दान करने से बंध्या स्त्री भी पुत्र प्राप्त करती है। कृतिका नक्षत्र युक्त शनिवार के दिन दिक्पालों की वंदना करनी चाहिए। दिग्गजों का, नागों का और मर्यादा पालक राजा राम आदि राजाओं का, त्रंबक तथा पापहारी महाविष्णु का पूजन, ज्ञान देने वाले ब्रह्मा, धनवंतरी और अश्विनी कुमारों का पूजन रोग और अपमृत्यु का नाश कर तत्काल उत्पन्न हुई व्याधि को भी शांति देता है। नमक, लोहा, तेल, उड़द, त्रिकटु, सौंठ, मिर्च, पीपल, फल, जल, गंध और द्रव्य पदार्थ, दुग्ध आदि एवं कठिन पदार्थ, स्वर्ण आदि
एक प्रस्त शेर से लेकर एक पल तोला मात्र पर्यंत प्रमाण के अनुसार दान करने से अभीष्ट को पूर्ण करता है। साली अन्न आदि हरव अन्न का नैवेद्य प्रशस्त कहा गया है। धनु की संक्रांति में अनेक प्रकार के अन्न का भोग लगाने से विशेष फल प्राप्त होता है। जो मार्गशीर्ष मास में अन्न का दान करता है उसे सभी अभीष्ट वस्तुएं प्राप्त होती हैं। मार्गशीर्ष मास में अन्नदान से पापों का क्षय, इष्ट सिद्धि, आरोग्य, धर्म, वेद का सम्यक परिज्ञान, सदानुष्ठान, इस लोक तथा परलोक में उत्तम भोग और अंत में शाश्वत योग और वेदांत ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है। यदि बहुत न हो सके तो मार्गशीर्ष मास में कम से कम 3 दिन देवताओं का पूजन अवश्य करना चाहिए। कभी भी धनु की संक्रांति व्यर्थ न जाए। धनु की संक्रांति से युक्त धनु मास रहे जब तक संगो काल अपराह्न 2 बजे तक मध्याह्न काल पर्यंत वेद माता गायत्री का जप करना चाहिए। फिर शयन पर्यंत पंचरादि मंत्रों का अभ्यास करना चाहिए। महाभा कहते हैं ऐसा करने वाला शरीर छोड़ने के बाद ज्ञान प्राप्त कर मुक्त हो जाता है। स्त्री तथा पुरुष मार्गशीर्ष मास में 3 काल तक स्नान करने से अथवा सर्वदा पंचाक्षर का जप करने से अथवा अपने इष्ट देवता का जप करने से महापापों का क्षय होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। धनुमास की संक्रांति में विशेषकर